आज जो काम किया, आज का काम करके बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। 26 नवंबर मुंबई के वो काले दिन जब पूरी दुनिया ने देखा था एक बेहाल भारत। अजमल कसाब, वो एक नाम जो नफरत का प्रतीक बन गया था। लेकिन अभी जो जिसको पकड़ा है उसको कसाब के जैसा 10 साल 12 साल नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत सजा देना चाहिए, फांसी होना चाहिए उसको। बहुत लोग उनका जिंदगी खराब कर दिया है। पर क्या आपने कभी सोचा है उस इंसान को कोर्ट में डिफेंड करने वाले लॉयर्स के साथ क्या हुआ था? क्या उन्होंने किसी चैलेंज का सामना किया? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य का पता लगाएंगे। I think this terrorist doesn't deserve any sympathy. He should not be defended by any lawyer. कसाब को डिफेंड करने वाले कौन थे? एडवोकेट अंजलि वाघमारे और अब्बास काजमी, दो ऐसे नाम जो कानूनी फर्ज और सामाजिक गतिविधियों के बीच फंस गए। दोनों लॉयर्स ने अपनी अपनी वजहों से ये केस लिया। उनकी जिंदगी एक पल में जैसे मानो बदल गई। ये सब कब हुआ? 2008 के 26 नवंबर के मुंबई के अटैक के बाद, जब भारत का गुस्सा अपने चरम पर था। इस घटना के एक साल बाद 2009 में कासब का केस शुरू हुआ और तब से ये लॉयर्स कंट्रोवर्सी का केंद्र बन गए। ये सब कहाँ हुआ? ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट के अंदर ही नहीं, कोर्ट के बाहर भी चल रही थी। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और सड़कों पर प्रोटेस्ट लॉयर्स के खिलाफ होने लगे। काजमी और वाघमारे दोनों के घर तक लोगों का विरोध पहुँच गया था। लोग विरोध क्यों कर रहे थे? क्या ये लॉयर्स कासब का साथ दे रहे थे? नहीं, ये कानून का एक प्रिंसिपल था जो कहता है कि हर एक इंसान को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। लेकिन लोगों की भावनाएं 166 लोगों की मौत के बाद कानून की जरूरत को समझ ना पाई। आतंकवादी कोई भी हो उसको फांसी होनी चाहिए। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। वो इंसानियत का दुश्मन होता है और मजहब का दुश्मन होता है। तो उन्होंने ये सब कैसे झेला? वाघमारे ने प्रोटेस्ट और धमकियों के बाद केस छोड़ दिया, जबकि काजमी ने धमकियों और अपमान का सामना किया। काजमी के लिए ये एक आखिरी समय तक की लड़ाई थी जो सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रही। कासब का केस डिफेंड करना कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि हर एक इंसान को एक इंसाफ और वकील का अधिकार है। लेकिन ये फैसला उनके जीवन पर भारी कैसे पड़ा? एडवोकेट अंजलि वाघमारे को जब ये केस मिला तो उन्होंने पहले ही दिन से विरोध का सामना किया। लोगों ने उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, उनको गद्दार तक कहा गया। एक रात तो उनके घर पे पत्थर तक फेंके गए। ये सब देखकर उन्होंने कासब का केस छोड़ दिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अंजलि वाघमारे ने अपने करियर और परिवार को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए? उनका ये कदम एक इंसानी फैसला था जो समझ में आता है, लेकिन इसके पीछे के इमोशनल दाग उनके जीवन पर से कभी मिट नहीं सके। अब हम बात करते हैं एडवोकेट अब्बास काजमी की, जो इस केस के लिए अपॉइंटेड थे। उन्होंने कासब को डिफेंड किया, लेकिन उनकी जिंदगी एक अलग ही चक्रव्यूह बन गई। उन्हें हर तरफ से गालियां और धमकियां मिल रही थी। लोगों ने उन्हें फाइनेंशियली बॉयकॉट कर दिया था। कहीं उन्हें ट्रेटर कहा गया तो कहीं उनका नाम मीडिया में बदनाम कर दिया गया। काजमी साहब ने एक बार कहा था, मैं बस एक लॉयर हूँ जो अपने फर्ज को निभा रहा हूँ। लेकिन उनकी ये बात समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। मोस्ट हेटेड पर्सन वाज अब्बास काजमी। मैं जब साइट्स पे जाता था तो उसमें मैं कमेंट्स देखता था कि कमेंट्स ऐसे आते थे कि काजमी शुड आल्सो बी हैंग्ड अलोंग विद कसाब। मैं जिधर निकलता था लोग उंगलियां उठा के मुझको इतनी घृणा से देखते थे। लेकिन एक और बात है जो आप शायद नहीं जानते। जब ये केस चल रहा था तब कुछ अनसुलझे सवाल भी उठे थे। क्या कासब को इंसाफ मिल रहा था या बस एक फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था? क्या काजमी और वाघमारे दोनों पर प्रेशर था कि वो इस केस को एक नतीजे तक ले जाएं? और सबसे बड़ी बात, क्या कासब के कन्फेशन से पहले ही केस का रिजल्ट तय था? नहीं वो बोलता था जब तक जिंदा रहो मारते रहो। ये ऐसे रहस्य हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। जब पब्लिक को पता चला कि एक आतंकवादी को डिफेंड करने के लिए लॉयर्स तय किए गए हैं, तब पूरे देश की भावनाएं भड़क उठी। प्रोटेस्ट सिर्फ लॉयर्स के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे लीगल सिस्टम पर होने लगे। सोशल मीडिया जब उस वक्त नया आया था, उस पर भी लोगों ने गुस्से का इजहार किया। लॉयर्स की बेटियों को स्कूल जाने में भी डर लग रहा था और काजमी साहब के ऑफिस को वैंडलाइज करने की कोशिश की गई। क्या ये सब इंसाफ के तरीके में एक रुकावट थी? क्या ये एक आम आदमी का नेचुरल रिएक्शन था? सोचिए एक बार, जो लॉयर्स अपना फर्ज निभा रहे थे, क्या उनका ये कदम उनके लिए सही था? एक लॉयर के लिए अपने प्रिंसिपल और अपने परिवार की सुरक्षा के बीच चुनाव करना कितना कठिन होता है। वाघमारे ने अपने जीवन का एक हिस्सा इस घटना के डर और शर्मिंदगी में बिता दिया और काजमी ने अपने करियर की ऊंचाइयां खो दी। लेकिन उन्होंने एक मिसाल दी कि कानून और इंसानियत के बीच एक मामूली इंसान खुद को कैसे एडजस्ट करता है। हाँ, इसी आदमी ने गोलियां चलाई है हमारे पे। जितने रिपोर्टर्स और जितने पुलिस वाले और जितने सब थे मुझको ऐसी नजरों से देख रहे थे कि उनके बस में होता तो मुझको उसी वक्त ही खत्म कर देते। एडवोकेट अंजलि वाघमारे और अब्बास काजमी के ये फैसले उनकी जिंदगी पर एक गहरी छाप छोड़ गए। ये एक मिसाल है कि कभी कभी इंसाफ और संविधान के बीच में एक लक्ष्मण रेखा भी होती है।
अजमल कसाब को उसके अपराधों के लिए फांसी मिली, लेकिन क्या उनके लॉयर्स का ये कदम सही था? ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस मुद्दे पर अपनी रियल राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसे और रहस्यमय वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ।